Good morning children and welcome to English class. Today I'll teach you a poem from your first flight book. The name of the poem is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Before proceeding with the poem, I'll give you an introduction. Here हमें टाइटल से क्या पता पड़ रहा है? यहाँ पर पोएट एक टाइगर की बात कर रहे हैं और वो जू में रहने वाले टाइगर को जंगल में रहने वाले टाइगर के साथ कंपेयर कर रहे हैं. चिल्ड्रन, जो जू में टाइगर है वह एक पिंजरे में कन्फाइन है, वो एक लिमिटेड एरिया में ही घूम सकता है और इसी वजह से उसकी जो रियल पर्सनालिटी है वो दब गई है. ऑन द अदर हैंड, जो टाइगर फॉरेस्ट में रहता है वह एक खुले वातावरण में रह रहा है, यानी कि वो अपने नेचुरल सराउंडिंग में रहता है. जो उसकी ट्रू पर्सनालिटी है, जैसे कि उसकी फरोशियसनेस, उसका गुस्सा, उसका एंगर, वो सारा वो दिखा पाता है. तो चिल्ड्रन, यही कंपैरिजन पोएट ने इस पोएम में भी दिखाया है. नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम. आई विल रीड द स्टेंजास एंड गिव यू द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स along with the explanation. He stalks in his vivid stripes. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. First of all, let's see the meaning of the difficult word in the poem. Here, stalks means follows, किसी का पीछा करना. Vivid means having deep bright colors. तो यहाँ पर ये जो टाइगर की स्ट्राइप्स यानी कि उसके बॉडी पर ये जो धारियाँ हैं वे बहुत ही ब्राइट हैं. इट्स अ ब्राइट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरेंज एंड ब्लैक कलर. इसी को पोएट विविड कह रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड है पैड्स. पैड्स मीन्स टाइगर के पंजे एंड रेज मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा, an extreme anger. So, what is the poet saying in this stanza? First of all, here he refers to tiger. Children, poet कहते हैं कि ये जो टाइगर है अपनी ब्राइटली कलर स्किन में लोगों का पीछा करता है. ये जो टाइगर है ये जू में रहता है और पिंजरे में बंद है, क्योंकि पिंजरे का जो एरिया है वो लिमिटेड है. इसलिए ये जो टाइगर है ये कुछ ही स्टेप्स ले सकता है और उसके पैरों की आवाज़ नहीं आ रही है. क्यों नहीं आ रही है चिल्ड्रन? क्योंकि ये जो टाइगर है इसके जो पंजे हैं वे वेलवेट की तरह है, बहुत ही सॉफ्ट और मखमली हैं. और फिर पोएट कहते हैं इन हिज क्वाइट रेज मीन्स एक्सट्रीम एंगर एंड क्वाइट मीन्स शांति. यहाँ पर पोएट दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. जब वो कहते हैं कि उसका गुस्सा बिल्कुल शांत होता है, जबकि किसी को भी जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है चिल्ड्रन, तो वो जो भी कोई काम करता है उस काम में अशांति पैदा होती है. लेकिन ये जो टाइगर है ये जू के पिंजरे में बंद है. यहाँ पर ये अपनी पर्सनालिटी यानी कि अपना जो रेज है, अपना जो एंगर है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसे ये कंट्रोल कर रहा है. इसलिए वो चुपचाप अपने लिमिटेड एरिया में घूम रहा है. लेट्स मूव अहेड एंड रीड द सेकेंड स्टेंजा. He should be lurking in shadow, sliding through long grass
near the water hole where plum deer pass. Lurking means remaining hidden so as to wait in ambush. यहाँ पर lurking का मीनिंग है कि छुपकर अपने प्रे का इंतज़ार करना, ताकि जैसे ही शिकार आए टाइगर उसके साथ एम्बुश करे यानी कि लड़ाई करे और उसे ओवर पार कर सके. नाउ हियर इन दिस स्टेंजा द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द टाइगर हु लिव्स इन द फॉरेस्ट. पोएट कह रहे हैं कि वो जो जू वाला टाइगर है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. Here deer means hiren. Deer is a favorite prey of tiger. Children, यहाँ पर पोएट टाइगर की रियल पर्सनालिटी का जिक्र कर रहे हैं. वो उस टाइगर की बात कर रहे हैं जो जंगल में रहता है. वो क्या करता है चिल्ड्रन? वो जंगल में जहाँ भी कोई वाटर बॉडी होती है वहाँ पर मोटे मोटे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं. उसी के पास जो लंबी सी घास होती है उसके बीचों बीच ये टाइगर छिप जाता है और उसकी परछाइयों में धीरे धीरे ये जो टाइगर है अपने शिकार को ढूंढता है, उसका इंतज़ार करता है और जैसे ही उसे कोई भी शिकार दिखता है वो उस पर अटैक करता है, उसे ओवर पार करता है और उसे खा जाता है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजा. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Snarls means makes an angry warning sound, जिसे हम कहते हैं दहाड़ मारना, लोगों को चेतावनी देना कि मैं आ रहा हूँ. Bearing means exposing, कोई भी चीज़ दिखाना. Fangs means a large sharp tooth, especially a canine tooth of a dog or wolf. यहाँ पर fangs टाइगर के कैनाइन टूथ को रेफ़र कर रहा है. शेर के जो तीखे तीखे कैनाइन दांत होते हैं, पोएट उन्हीं को रेफ़र कर रहे हैं. अगेन इन दिस स्टेंजा द पोएट इज सेइंग ही शुड बी, यानी कि ये जो जू में रहने वाला टाइगर है असली में उसे कैसा होना चाहिए. पोएट कहते हैं उसे जंगल के किनारे जो घर हैं उनके आसपास घूमना चाहिए और ज़ोर ज़ोर से दहाड़ना चाहिए और लोगों को चेतावनी देनी चाहिए कि मैं आ रहा हूँ, और अपने सफ़ेद तीखे तीखे दांत दिखाने चाहिए और अपने पंजे दिखाने चाहिए और सारे गांव वालों को डराना चाहिए. सो चिल्ड्रेन, एक्चुअली दिस टाइगर इज़ वेरी फरोशियस. अब ये क्योंकि ज़ू के पिंजरे में बंद है इसीलिए चुपचाप ज़ू के पिंजरे में घूमता रहता है और अपनी फरोशियसनेस नहीं शो करता है. बट एक्चुअली अगर इसे इसकी असली पर्सनालिटी में देखा जाए तो ये क्या करता है चिल्ड्रेन? ये जंगल के किनारे वाले घरों में घूमता है, दहाड़ता है, लोगों को अपनी आवाज़ों से डराता है, अपने बड़े बड़े दांत और पंजे दिखाता है, जिससे सारे लोग, गांव के लोग इस टाइगर से डरते हैं. नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहते हैं देखते हैं. आगे देखते हैं कि पोएट अगली स्टेंजा में क्या कहते हैं. But he is packed in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Here, concrete means a building material made from a mixture of cement, sand, etc. कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है जिससे हम बिल्डिंग्स या रोड बनाते हैं. ये ब्रिजेस बनाने में भी यूज़ होता है. जब ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं तो
सूखने के बाद ये बहुत ही हार्ड बन जाता है, एकदम स्टोन की तरह, एंड दैट मटेरियल इज कॉल्ड कॉन्क्रीट। हियर द पोएट सेज, ये जो टाइगर का सेल है चिल्ड्रेन, ये जो टाइगर का केज है, ये भी कंक्रीट का बना हुआ है, बहुत ही मजबूत है। और इस सेल के पीछे ये जो जू वाला शेर है ताले में बंद है, और ताले में बंद होने की वजह से इसकी जो ताकत है, इसकी जो ट्रू पर्सनालिटी है, इसकी जो फरोशियसनेस नेचर है, वो भी इस पिंजरे में बंद है, और इसलिए ये उसे दिखा नहीं पा रहा है। और वो क्या करता है? स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी कि अपने पिंजरे में ही घूमता रहता है, और जो भी लोग इसे देखने आते हैं उन्हें इग्नोर करता है। क्यों इग्नोर करता है ये विजिटर्स को? वो इसलिए क्योंकि ये अपनी ट्रू फरोशियसनेस नेचर उन्हें नहीं दिखा पाता, इसलिए ये विजिटर्स को इग्नोर करता है। क्योंकि अगर ये विजिटर्स को देखेगा तो ये अपनी नेचुरल पर्सनालिटी दिखाएगा, ये दहाड़ने लग जाएगा, अपने सफ़ेद दांत दिखाएगा, लेकिन इसे पता है कि ये पिंजरे में बंद है, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये उन पर अटैक नहीं कर सकता, तो लोग उससे डरेंगे नहीं, इसलिए वो उन्हें डराने की कोशिश भी नहीं करता। तो इस स्टेंजा में पोएट ये बताते हैं कि ये जो ज़ू के पिंजरे में बंद टाइगर है, वो बस अपने पिंजरे में घूमता रहता है, वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाता, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ को भी केज में बंद करके रखा हुआ है। जैसे कि वो फ्री नहीं है, वो लोगों पर अटैक नहीं कर सकता, और ऑब्वियसली लोग उससे डरेंगे नहीं, इसलिए वो अपनी ताकत, अपनी फरोशियसनेस नहीं दिखाता है, और जो भी विजिटर उसे देखने आते हैं वो उन्हें इग्नोर कर देता है। क्लियर चिल्ड्रन? चलिए अब लास्ट स्टेंजा पढ़ते हैं, देखते हैं पोएट उसमें क्या बता रहे हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Here, patrolling means keeping watch over an area by regularly walking or traveling around it. Generally, पुलिस की जो कार्स होती हैं वो पेट्रोलिंग करती हैं, यानी कि वो किसी एरिया का चक्कर लगाती रहती है वहाँ की सिक्योरिटी रखने के लिए। तो यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि ये जो ज़ू में पिंजरे में बंद टाइगर है वो क्या करता है चिल्ड्रन? वो रात के समय ये जो पेट्रोलिंग कार्स हैं, ये जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं जो वहाँ पर घूमती रहती हैं, उनकी आवाज़ें सुनता है, और अपनी चमकती हुई आँखों के साथ आसमान में चमकते हुए तारों को देखता रहता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो पिंजरे में बंद टाइगर है वो बहुत ही सैड है, अनहैप्पी है, क्योंकि ये पिंजरे में कैद है, ये बाहर आज़ादी से नहीं घूम सकता, इसे कैद करके रखा गया है, और ये बहुत ही सैड और डिप्रेस की लाइफ जी रहा है। ये बस अपने पिंजरे में घूमता रहता है और विजिटर्स को इग्नोर करता है, अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाता, और सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स जो हैं उनकी आवाज़ें सुनता है, और रात को सिर्फ आसमान में चमकते हुए तारों को देखता रहता है, निहारते रहता है। नाउ विद दिस we come to an end of the poem. Hope you all have understood the poem well. Thank you for watching the video.